गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरणे भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ ते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभावु कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरऊ कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शकू नहीं जिंदगी तो लई शकू नहीं हूँ कदा। बस एज झरनो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बूरो न थाओ कोई नो थाओ सहो नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। हम पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज सबसे अनुरोध करेंगे मंगलाचरण, मंगलाचरण के साथ प्रवचन पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज साहब। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयव्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ईशो वञ्चनमुखारो सव्वभाववनाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं कर्मं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वैवागनिवारिणे अर्हते योगिनादाय महावीरायतायिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संजोगा विपन्मुखस अणगारस भिक्खुणो विण्यं पाहुकविसामि अणुपुव्यं सुनेहमे। उत्याधन सत्य आत्मशुद्धि का अद्भुत ग्रंथ है। मन के परिणामों को निर्मल बनाने वाला ये ग्रंथ है और जीवन को परिवर्तन करने वाला यह सुंदर ग्रंथ। ग्रंथ उसे ही कहना जो ग्रंथियों को तोड़ दे। उत्तराध्ययन सूत्र को ग्रंथ की उपमा दी गई है।
ग्रंथ उसे कहना जो ग्रंथियों को तोड़ दे, और ग्रंथियां वो है जो दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है। ग्रंथि का मतलब गांठ। राग और द्वेष की जो ग्रंथियां हमारे दिल दिमाग में बंध गई है, उन सब ग्रंथियों को तोड़ने का काम यह उत्तराधीन सूत्र यानी कि ग्रंथ करेगा। ग्रंथ पढ़ने के बाद, ग्रंथ सुनने के बाद और ग्रंथ समझने के बाद जो निर्ग्रंथ बन जाए तो समझ लेना उसने ग्रंथ सुना है। 2-2, 2.5 महीने से आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, पहले तो ग्रंथियों को तोड़ो और फिर निर्ग्रंथ बनो, तो मैं मानूं कि आपने ग्रंथ सुना, नहीं तो जैसे थे ऐसे के ऐसे। ग्रंथ परिणमन कैसे हुआ? सुना तो आप लोगों ने, लेकिन कोई जीव ऐसे जगत में होते हैं जो योगी को देखकर भोगी बन जाते हैं। कोई जीव ऐसे भी होते हैं भोगी को देखकर योगी बन जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं योगी को देखकर योगी बन जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं भोगी को देखकर भोगी बन जाते हैं। शालिभद्र ने सैनिक कुमार को देखा, भोगी को देखकर योगी बन गए। रत्नेमी योगी को देखकर भोगी बन गए। राजुल कौन थी? योगी थी ना, लेकिन उसको देखकर भोगी बन गए। कोई ऐसे भी होते हैं भोगी को देखकर भोगी बन जाते हैं, वो कंडरिक मुनि जैसे होते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं जो योगी को देखकर योगी बन जाते हैं। ऐसे मृगापुत्र जैसे भी जीव जगत में होते हैं। हमारा नंबर किस में लगेगा वो तो चौमासे के बाद पता चलेगा, जब हम यहाँ से विहार करेंगे तब। तुम खुद भी सोचोगे किसी अच्छे स्थान पर आपको जाना हो, किसी अच्छी जगह पर आपको जाना हो, तो आप कैसे जाते हो? कल हनुमान गुंडी गए थे, तैयार होके गए थे कि नहीं? आज सुमंगलम में जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ जाएंगे, अनुमोदना करेंगे, लेकिन एक नियम है, किसी भी अच्छे स्थान में जाओगे तो आपको अच्छा होके जाना पड़ेगा। ऐसे बाल बिखरे बिखरे होंगे, मुंह नहीं धोगे, गंदे कपड़े पहने, ऐसे किसी के घर जाओगे क्या? आप कहीं अच्छे स्थान में जाओगे तो आपकी बाह्य सुंदरता देखी जाएगी। किसी शादी में जाओगे तो अच्छे नए नए कपड़े पहन के जाओगे, कहीं किसी के मरण में जाओगे तो सिंपल कपड़े पहन के जाओगे, स्कूल गए तो स्कूल की ड्रेस में गए। हर जगह कोई ना कोई जैसा स्थान होता है ऐसा ही तुम्हारा वहाँ का श्रृंगार होता है। यानी कि बाह्य शुद्धि भी जब अच्छे स्थान में जाने के लिए चाहिए, तो बताओ मोक्ष में जाने के लिए क्या चाहिए? नए नए कपड़े पहनने से मोक्ष में जाओगे? श्रृंगार करने से, नहाने से, धोने से? ये बाह्य सुंदरता को चाहिए अच्छे जगह जाने के लिए। मोक्ष भी कोई सामान्य जगह थोड़ी है। मोक्ष में जाने के लिए मन को टटोलो पहले। जहां जाने की बात कर रहे हो वहां जाने की पात्रता है क्या? बाहर से कितने भी तुम उजले होंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा? मोक्ष जाने के लिए तो अंदर की परिणति देखी जाएगी। और अंदर से जितने शुद्ध बनोगे, बाहर से भी भले ने काले होंगे नेमिनाथ के जैसे तो भी चलेगा। नेमिनाथ मोक्ष में नहीं गए क्या? वो ऊपर से काले थे लेकिन अंदर से बहुत उजले थे। हमने पूरी जिंदगी बाहर से उजले होने में ही बिता दी। बस बाहर से अच्छे दिखना चाहिए, अंदर से कैसे भी होगा तो चलेगा। अंदर से सच्चे हैं या झूठे वो कौन दुनिया देखती है? अंदर झांकने का समय किसको? मेरे को खुद को नहीं है तो दूसरों को क्या होगा मेरे अंदर झांकने का समय? कोई चीज हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, ये कल्पना बहुत बार तुमने कर ली। वो मिलने के बाद तुम दुखी हुए कि नहीं हुए? वो जाने के बाद तो तुम अवश्य दुखी हो गए। कोई चीज की अपेक्षा आपको जगती है ना, ये चीज मेरे पास होगी मैं सुखी बन जाऊंगा। वो चीज आने के बाद तुम सुखी बने कि नहीं बने, लेकिन वो चीज जब चली जाएगी तब तो तुम दुखी बने बिना रहोगे नहीं।
सुख और दुख का कारण ही अपने अंदर छिपा है। ज्ञानी कहते हैं बाहर कहीं मत ढूंढो, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें सुखी नहीं कर रहा। ये राग द्वेष के भी जितने ग्रंथियां अंदर है ना, मन जितना मेला है वो अपने कारण ही है। इसलिए थोड़ा उज्जवल होने का प्रयास करो। चातुर्मास बाह्य शुद्धि के लिए नहीं, आभ्यंतर शुद्धि के लिए है। मन जितना उजला होगा, मन जितना शुद्ध हो जाएगा, मन के जितने भी दूषित परिणाम है वो सब निकल जाएंगे, तो मान लेना चौमासा तुम्हारा सक्सेस, चातुर्मास सक्सेस। अपने लिए चातुर्मास कितना सफल हुआ कैसे देख सकते हो तुम? बाकी तो शासन प्रभावना की दृष्टि से तो यह चातुर्मास अद्भुत हुआ। जिन्होंने तपस्या की उनके लिए भी चौमासा सफल, बाकी सब जीवों के लिए क्या? किस दृष्टि से देखोगे कि चातुर्मास सफल हुआ? अपने भीतर में हम कितने गए, हमारे भीतर में हम कितने उतरे, हमारे भीतर की शुद्धि कितनी हुई। जो जाता है भीतर वो ही जाता है तर। भीतर गए बिना कभी भी तर नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपके सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाए, बोलो जीवन क्या है, आखिर जीवन है क्या? इसका जवाब कब पता चलता है? जीवन पूरा होने के बाद। अभी जीवित हो वहां तक तो तुम क्या जवाब दोगे कि जीवन क्या है? तुम्हारी जीवन की शैली देखकर भी तुम जवाब नहीं दे पाओगे कि जीवन क्या है। जीवन के अंत में पता चलेगा कि तुमने जीवन कैसा जिया है, और दिल से जिया है, शुद्धि से जिया है। उसके बाद पता चल सकता है कि जीवन कैसा जिया है। जीवन की सही परिभाषा तो हमारे जाने के बाद कोई बता देगा कि जीवन हो तो इसके जैसा। बोलो, तुमको पूछो जीवन क्या है, इसका कोई इनाम नहीं दूंगा मैं। ये केबीसी का प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न है। इसमें कोई लाइफ लाइन भी तुम नहीं ले सकते हो। इसके अंदर तुम किसी तरह का विकल्प भी नहीं है तुम्हारे पास, और इसका कोई इनाम भी नहीं है। बोलो जीवन क्या है, बताओ मुझे। तुम बोल सकते हो कि जीवन हो तो भगवान महावीर के जैसा, जीवन हो तो शालिभद्र के जैसा, जीवन हो तो धन्ना जी के जैसा, जीवन हो तो रत्न नेमिनाथ के जैसा। ये हजारों दृष्टांत तुम्हारी दृष्टि में जब आते हैं कि जीवन हो तो इनके जैसा। भवेश्वर की सज्जाई रोज सुबह बोलते होंगे ना तुम लोग, बोलते हो? कब? नींद में कि सपने में? कब बोलते हो भवेश्वर की सज्जाई? जब प्रतिक्रमण करते हैं तब। प्रतिक्रमण कब करते हो? जब हम पाप करते हैं हम तब। पाप कब करते हो? इसका तो कोई समय नक्की नहीं है पाप कब करने का। सोते सोते भी पाप कर लेते हैं, खाते खाते पाप करते हैं, बैठते बैठते, चलते चलते, बोलते बोलते। कयम चले कयम चिट्टे कयम मासम कये सये कयम भुजंतो भासंतो पाप कम्मम न बंधई। गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछे, प्रभु जीवन जीना ही पाप है, खाने में पाप, चलने में पाप, सोने में पाप, बैठने में पाप, उठने में पाप। जब सब जगह पाप ही पाप होगा तो इन पाप से मुक्त कैसे होना भगवान? भगवान ने दो शब्द में जवाब दे दिया, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये जयम भुजंतो भासंतो पाप कम्मम न बंधई। जयना से करोगे तो कोई पाप का बंध नहीं होगा। भवेश्वर की सज्जाई कब बोलते हो? सुबह का प्रतिक्रमण करते हो तब। प्रतिक्रमण कब करते हो? पाप करते हो तब। पाप तुम कब करते हो? रतलाम वाले तो पाप करते ही नहीं। 10 जने करते हैं, वो 10 जने शाम को आ जाते पाप धोने के लिए। बाकी तो सब निष्पापी निर्दोष आत्मा है। चौमासा नहीं भी होता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। प्रतिक्रमण कौन करता है? जो मन वचन और काया से अतिक्रमण करता है। 18 पाप स्थानक का जो बंद दिन भर में करता है उसको प्रतिक्रमण करना बहुत आवश्यक है। अगर पाप यहाँ के यहाँ नहीं धुलोगे ना, हिसाब कहीं आगे जाके देना पड़ेगा। एक बार बाप ने बेटे को भेजा, जा ये इंग्लिश का पेज है ना, इसकी फोटोकॉपी करवा के आ जा।
बेटा गया, नजदीक में ही फोटोकॉपी मशीन थी, 15 मिनट हो गए तो पिताजी बाहर देखने गए, बेटा अभी तक नहीं आया। तो बेटा कागज से कागज देख रहा था। अरे तुझे इतना टाइम लगा फोटोकॉपी करने में? नहीं, कॉपी करके तो 2 मिनट में आ गया। तो 10 मिनट से क्या कर रहा है? मिलान कर रहा हूं मैं। कोई वर्ड छूट तो नहीं गया है ना, कोई वर्ड में मिस्टेक तो नहीं आई ना। पिता ने कहा बेटे मूर्ख, फोटोकॉपी में तो एक जैसा ही आता है। फोटोकॉपी में मिस्टेक आती है क्या? टाइपिंग करो तो मिस्टेक, फोटोकॉपी में कौन सी मिस्टेक, कौन सा मिलान करना है? और जिंदगी में भी ये सत्य हमेशा दिमाग में रखना, तुम्हारे जीवन के जो परिणाम आज है वो पूर्व भव की फोटोकॉपी है। ये सुख दुख जितना देख रहे हो ना, वो सब फोटोकॉपी है। इसमें कोई मिस्टेक निकालने का काम कभी मत करना। वो दुखी मैं सुखी क्यों, वो सुखी और मैं दुखी क्यों, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे विश्वासघात किया, इसने मेरे साथ ये किया। किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब फोटोकॉपी है। जैसे तेरे कर्म थे ना पूर्व भव में, उसकी फोटोकॉपी होकर तुझे इस भव में मिली। और यहां जितना पाप करेगा इसकी फोटोकॉपी कब मिलेगी? करो, जैसा मन हो ऐसे दौड़ो, घोड़े दौड़ाओ, तुम्हारा मैदान तुम्हारे घोड़े। लेकिन याद रखना, यही की यही फोटोकॉपी बनकर अगले भव में वापिस तुमको मिलेगी। भले ने चोपड़े में 1000 बार लिख दो, शाली भद्र की रिद्धि हो जो पड़ी तुम्हारी रिद्धि तुम्हारे घर पे, कहां से मिल जाएगी? लिखने से। उन्होंने भी पूर्व भव में कोई कैसी कॉपी की थी जिसकी फोटोकॉपी बनकर इस भव में आई वापिस। क्या किया था? शुपात्र दान। दान भी ऐसा दिया बिना अपेक्षा के, वापिस मुझे फल मिलना चाहिए, वो अपेक्षा से कभी भी दान दोगे ना, उसका फल कभी नहीं मिलेगा। बिना अपेक्षा का दान करो, बिना अपेक्षा का तप करो, बिना अपेक्षा का धर्म करना। थोड़ी भी अपेक्षा घुस गई, समझ लेना तुम्हारा धर्म मिलावट वाला हो गया। शाली भद्र ने कोई अपेक्षा नहीं रखी, कितने छोड़ते भाव से, मात्र होठों से नहीं, रोम रोम से दान दिया। मेरे जीवन में अवसर, मासोक्षमण के तपस्वी, कैसे भाव उछले होंगे। कभी लिखा है शाली भद्र जैसा सुपात्र दान जैसा, शाली भद्र जैसा भाव मुझे प्रकट हो, वो कभी याद आया तुम्हें? रिद्धि हो न, क्या चाहिए? पेटियां चाहिए 99 तुमको, बिना मेहनत का माल चाहिए तुम लोगों को। लिखने से मिलता हो ना तो 1,00,000 बार लिख दे, बनिया इतना होशियार है। जो लिखने से हर चीज मिलती हो ना तो 1000 बार क्या 1,00,000 बार लिख दो तुम। शाली भद्र ने रिद्धि हो जो, 1,00,000 क्या 10 लाख बार भी लिखो तो एक भी पेटी तुम्हारे घर नहीं उतरेगी। रिद्धि हो जो, उसके पीछे आशय कितना बड़ा है पता है तुमको? तुम्हारे जीवन में तो कभी आशय तुमने देखा भी नहीं होगा। शाली भद्रनी रिद्धि हो जो, वो लिखने के पीछे आशय ये था, इतनी सारी रिद्धि होने के बाद भी शाली भद्र को संयम लेने से वो रिद्धि अटका नहीं सकी। आशय ये था। तुम्हारे तो व्याख्यान आने में भी अटका देता है तुम्हारा धंधा। तुम तो यहां तक भी पहुंचने में सफल नहीं हो। ऐसी रिद्धि में क्या पड़ा है जो तुम्हें भगवान की वाणी से वंचित कर दे, जो तुम्हें आराधना से वंचित कर दे, जो तुम्हें प्रतिक्रमण से वंचित कर दे, जो तुम्हें गुरु के दर्शन से वंचित कर दे। ऐसी रिद्धि नहीं चाहिए हमें भगवान। शाली भद्र जैसी इतनी रिद्धि होने के बाद भी संयम लेते भी वो रिद्धि अटका नहीं सकी। अटका सकी क्या? रोक सकी शाली भद्र को? मोहित नहीं हो गए शाली भद्र। 32 पत्नियां, 7 मंजिल की हवेलियां। जीवन में एक बार भगवान की वाणी सुनी है शाली भद्र ने, सिर्फ एक बार सुनी और वैराग्य प्रकट हो गया। ये सारा संसार का सुख भी तुच्छ लगने लगा। वो मोक्ष के सामने तो ये विष्टा जैसा सुख है। सोना खरीदना हो तो सोना देना पड़ता है, लेकिन मिट्टी देकर सोना खरीदना हो, संसार के सुखों को छोड़ो और सोने जैसा मोक्ष तुमको मिलता है। छोड़ो तो सही, छोड़ना तो है नहीं, पकड़ के रखना है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए तुमको। मोक्ष भी चाहिए
लेकिन संसार तो नहीं छोड़ेंगे। पक्की दोस्ती की है तो पकड़ रखो, जब तक वो पकड़ रखोगे तब तक यहाँ तक हाथ भी नहीं पहुँचेगा तुम्हारा। वो छोड़ा नहीं, वो ये मिला नहीं। और ज्ञानियों ने कहा कि किसी भी उत्तम स्थान को प्राप्त करना है तो ये स्थान तुमको छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ा, दुकान छोड़ा तो तुम जयंत सेन धाम में बैठे हो। यहाँ आने के लिए छोड़ना पड़ा कि नहीं? क्या क्या छोड़ा? घर छोड़ा, दुकान छोड़ा, और क्या छोड़ा? थोड़ी सी मोह माया छोड़ी, और क्या छोड़ा? और एक गाड़ी यहाँ तक लाई ना, वो गाड़ी भी वहां छोड़ के आए जब जाके तुम यहाँ बैठे हो। छोड़े बिना तो कुछ मिलना नहीं है, ये बात तो तय है। और मोक्ष की बातें किया करो। संसार का राग, संसार की आसक्ति, संसार का मोह जब तक नहीं छूटेगा तब तक मोक्ष सिर्फ होठों पे खेलता रहेगा, नीचे नहीं जाएगा एक बूंद भी। और कपिल केवली का ये 8वां अध्ययन बहुत अद्भुत बात अपने को समझा रहा है। माता के कहने से अपने पिता के मित्रों इंद्रदत्त ब्राह्मण के वहां गया। उसकी ताकत नहीं थी तो उसने नगर के सेठ शालीभद्र के वहां उसको भेज दिया, तू वहां रहना, भोजन वहां करना, पढ़ाई करने के लिए मेरे यहाँ आया करना। काम चलता गया, लेकिन परिचय हमेशा अति परिचयात अवज्ञा। ज्यादा किसी से परिचय करोगे ना, वो परिचय अपने को डुबा देता है। अब भोजन करते करते शालीभद्र के वहां जो दासी थी, उस दासी से संपर्क बढ़ गया। इसलिए ज्ञानियों ने कहा हर काम का कोई समय होता है, उस समय में वो काम कर लिया करो। समय जाने के बाद वो काम कभी नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी जिंदगी के 5 वर्ष से 15 वर्ष तक पढ़ाई का समय था, अगर उसमें तुमने पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी के 50 वर्ष में भी तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जिस समय जो करना हो वो उसी समय कर लो। अगर उसी समय में नहीं किया, वो समय जो निकल गया, आने वाले समय में कितनी भी डबल मेहनत करोगे ना, वो पढ़ाई तुम कभी नहीं कर पाओगे। अपना एक समय होता है यह साधना, आराधना, उपासना का। अब ये भी कपिल भी पढ़ाई के समय में दासी के संपर्क में आ गया। दासी से ऐसा परिचय हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कर रहा है पढ़ाई, लेकिन दासी क्या कहती है, थोड़ा जल्दी आया करो ना, पढ़ने जाते हो वहां से थोड़ा जल्दी आया करो ना। और फिर मोह माया के बाण तो सीधे कहाँ लगते हैं, अंदर। हमारे बाण तो तुमको अड़ते भी नहीं है, हम इतना कहते हैं ना तो वहां तक तो पहुंचते भी नहीं। और मोह माया के बाण तो सीधे अंदर घुसते हैं। कपिल को भी वो बाण अड़ गए। पढ़ाई करते तो मन नहीं लगता, कब पढ़ाई पूरी हो कब जाऊं, कब पढ़ाई पूरी हो कब जाऊं। मोह ऐसा लग गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन विचलित हो गया, एकाग्रता खत्म हो गई। और कोई भी छोटी सी भी आराधना मन विचलित हुआ तो समझ लेना आराधना में पानी फिर जाता है। चंचलता से कभी कोई काम सिद्ध नहीं होता है। एक छोटी सी माला गिनोगे ना, एक नवकाल भी गिनो, थोड़ा भी मन इधर हुआ, नवकाल का पूरा फल गायब। बहुत बड़ी तपस्या कर लो, जो मन में पालने का विचार आ गया तो ये सब आराधना को दूषित करने वाली ऐसी चीजें जिनसे हमेशा दूर रहना। इसलिए मौन वचन काया से जो भी अतिक्रमण करो उसका प्रतिक्रमण करना सीखो। तुम नहीं करते हो ना, इसलिए मन इतना पापी होता है कि उसको पाप का एहसास भी नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूं। चोर होता है ना, इतनी बार चोरी करता है तो उसको फिर लगता नहीं कि मैं चोर हूं। झूठ बोलने वाला हमेशा झूठ बोलता है ना, तो वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि तुमको पता भी नहीं चलता है कि वो झूठ बोलता है। हर चीज में तुम सिद्ध हो जाते हो। गलत काम भी 1000 बार करो ना तो उसमें भी तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाए, सही काम 1000 बार करो तो उसमें भी सिद्धि मिल जाए, फिर भी तुम कौन सा करते हो? जो काम बार बार करो ना वो तुम्हारे लिए सिद्ध हो जाता है,
देखना तपस्या करने वालों को ऐसे तप करते हैं, पारने का मन ही नहीं होता है, इच्छा ही नहीं होती कि मैं पारना करूं। जिंदगी बहुत तपस्या चलती रहती है। एक पुण्यशाली ने वर्षी तप शुरू किया, आज 27वां वर्षी तप चल रहा है अखंड। बोलो, शुरू होने के बाद बंद ही नहीं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। पावना किया वर्षी तप, पावना किया वर्षी तप, आज 27 वर्षी तप हो गए। पालीताना में एक पुण्यशाली ने 99 आराधना की और नियम लिया, जिस साल 99 नहीं करूं उसके दूसरे साल में दीक्षा लूंगा। आज 45-99 हो गई है। कितने 45 साल से 99 हर साल करने वाला वह पुण्यशाली। आराधना का तो रंग ऐसा है, ये रंग एक बार जिसको चढ़ जाता है ना, फिर दूसरा रंग कभी उस पे नहीं चढ़ता है। लेकिन चढ़े तब ना चढ़ेगा कब? आज करे सो कल, ने कल करे सो परसों, धीरे धीरे करो, जीना है अभी बरसों। कोई आतंकवादी घुस जाएगा ना तो बरसों का सरसों हो जाएगा। इंडिया में आतंकवादी घुस गए, एक सेठ जी के वहां पुलिस आई, अचानक खोलो खोलो दरवाजा खोलो। सेठ जी दरवाजा, क्या हुआ भाई, मेरे घर में क्यों घुसे हो? अरे हमने सुना है आपके घर में आतंकवादी घुस गया है, हमको ढूंढने दो, आप साइड में रहो। अरे आतंकवादी है लेकिन अभी वो पियर गई है, अभी मेरे घर में नहीं है, कहाँ ढूंढोगे उसको? क्योंकि संसार भी एक आतंकवादी है। क्या है? एक से दो होते हो, राग द्वेष का आतंक शुरू होता है कि नहीं? तुम अकेले थे तो किससे झगड़ा करते थे बताओ मुझे? तुमने अगर किसी को दोस्त नहीं बनाया तो झगड़ा हुआ? किससे झगड़ा किया? अकेले अकेले कब झगड़ा किया बताओ? दोस्त हुए तो भी झगड़ा, का तो मम्मी के साथ झगड़ा, पापा के साथ झगड़ा, भाई के साथ झगड़ा, मित्र के साथ झगड़ा, शादी होने के बाद वो मुझे पता नहीं। आतंकवाद कब खड़ा होता है? एक से दो होते हैं ना, वहां आतंकवाद खड़ा होता है। भारत और पाकिस्तान दो हुए तो आतंकवाद खड़ा हुआ ना। भारत वाले भारत को काम मार रहे, दूसरे लोग आके मार रहे हैं हमको। आतंकवाद यही तो होता है, एक से दो खड़े होते हैं ना। अभी इसके बाद नमी राजर्षि का चरित्र आएगा, 10वां अध्ययन जो है ना, वो नमी राजर्षि का 9वां अध्ययन। बहुत अच्छे अच्छे अध्ययन अभी आने वाले हैं, लेकिन अब दिन बहुत कम बचे हैं। जितने गए उतने बचे क्या? मैं तो जिंदगी के पूछ रहा हूं, उत्तराधन के थोड़ी चौमासे के नहीं पूछ रहा हूं। जितने गए उतने बचे क्या? नहीं बचे। किसने कहा? किसने कहा नहीं बचे? तुम अभी 40 साल के हुए, 90 साल तो तुम जीने वाले हो। भरोसा है क्या जिंदगी का? नहीं भरोसा है, फिर भी कितने आराम से बैठे हो तुम। 2-4 आतंकवादी रतलाम में आ जाए ना, फिर पता चले कि हमको कितना जीना है। फिर जैन से धाम आना भी बंद कर दो तुम, जो पता चल जाए तो। इसलिए सबसे बड़ा आतंकवादी तो हमारे अंदर ही घुसा हुआ है। ये राग द्वेष जो खड़े होते हैं ना, ये इसी के कारण खड़े होते हैं। अब कपिल के जीवन में भी ये समस्या खड़ी हो गई। राग खड़ा हुआ ना उस दासी के साथ, सोचा भी नहीं मैं ब्राह्मण हूं, मेरे से ये काम भला होगा क्या। कल बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी हुकुम चंद जी की। अब अजैनों के घर में जैन पैदा हो रहे, और जैन के घर में क्या सुनाया नहीं मुझे, क्या बोले? अजैनों के घर में जैन पैदा होने लग गए हैं, और जैन के घर में अजैन पैदा होने लग गए। जैन भी रात को खाता है। कोई तुम्हें कहा रात को जैन लोग खाते हैं, तुम क्या कहोगे बताओ? जवाब क्या तुम्हारे पास? जैन की पर्सनालिटी, व्हाट इज मीनिंग जैन, क्या होता है जैन बताओ? नाम के जैन। जैन होगा वो जो जिनेश्वर भगवंत की आज्ञा का पालन करेगा। क्या पालन करते हो बताओ? प्याज खाते हो कि प्याज खाते हो? दोनों खाते हो। तुम्हारे लक्षणों से भी ये
कभी संकेत नहीं मिलना चाहिए कि ये जैन है कि नहीं, प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होना चाहिए, तो तुम जैन कहलाने के हकदार भी नहीं हो। जो तुम्हारा आचरण देखकर कोई पूछ ले ये बंदा जैन है क्या, ऐसा कोई आचरण जीवन में कभी मत करना। झगड़ोगे ना तो भी लोग पूछेंगे ये जैन है क्या। हर आचरण करते पहले सोच लेना कि ये मेरे जैन होने पे कहीं कोई प्रश्न तो नहीं खड़ा कर देगा ना। मैं किसी से झगड़ा करूंगा, मैं किसी को गाली दूंगा, मैं अपशब्द दूंगा, मैं रात को खाऊंगा, मैं होटलों में खाऊंगा, मैं जमीन कन खाऊंगा, कोई कहीं पूछ ना बेटे तुम जैन हो के कौन हो। अजैनों के घर में भी जैन पैदा होने लग गए। अजैन होने के बाद भी जैन धर्म का आचरण करने लग गए हैं। हम जैन होकर भी फुर्सत कहाँ कुछ कर ले। 18 साल में की प्यास 2 महीने में बुझ गई बस। नाच कूद तो ऐसे कर रहे थे। वो हाथी की शादी में ना चूहा नाच रहा था आगे। उसको पूछा क्यों नाच रहा है भाई इतना, वो कि मेरी शादी नहीं हुई ना इसलिए। अभी मैं नाच लूं फिर किसी के कहने पे नाचना पड़ेगा मुझे। अब ये दासी के कहने पर कपिल को नाचना पड़ रहा है। अभी तो कपिल नहीं नाच रहा था, लेकिन दासी से अभी सिर्फ मोह खड़ा हुआ है, अभी कोई संबंध खड़ा नहीं हुआ, फिर भी दासी उसको नचा रही है। जल्दी आया करो पढ़ने के बाद, क्या करते हो इतनी देर। और जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करके आजकल स्कूलों में भी बहुत कपिल पैदा हो गए ऐसे, उनको भी बहुत दासियां मिल गई। और दासियां ऐसी मिलती है कि फिर नचाती है, नाचो। फिर लड़के कहते हैं लड़कियों से, अरे तू कह तो आसमान के तारे में तेरे लिए तोड़ के लाऊं। पट्टे से एक बाल्टी तो उचकता नहीं, तारे तोड़ के ले आएगा ऊपर से। 4 पापड़ तो टूटते नहीं ने बाल्टी, वो तारे तोड़ के ले आएगा। बातें तो कितनी बड़ी बड़ी। और इन चीजों में राग में जो फंसता है तो परिणाम क्या आता है। कल की इंदौर की घटना आपको पता है ना, एक तरफी राग था ना, उसके बाद भी क्या हुआ देख लो। 15-16 साल की लड़की, कहीं परिचय हो गया वाया वाया, लड़के ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लड़के ने घर आके चाकू से मार दिया लड़की को। कितनी छोटी लड़की, बोलो। राग के बंधन ही ऐसे होते। इसलिए मैंने सम्मेलन भी कहा कि गहना जितना महंगा है उससे भी कहीं महंगा इन स्त्रियों का, इन महिलाओं का चरित्र, इनका सील होता है। जैसे गहनों को अपन तिजोरी में रखते हैं, इसलिए महिलाओं को, बहनों को, श्राविकाओं को भी अपने शील की ऐसी सुरक्षा करनी चाहिए कहीं किसी प्रकार से दूषित न हो। रावण को सीता ने कह दिया अगर इस लाइन के अंदर आया ना सीता नहीं मिलेगी, सीता का मृतदेह तेरे को मिलेगा। एक कदम भी जो इसके अंदर रखा तो मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तेरा स्पर्श मैं पसंद नहीं करूंगी। ऐसी सिलवान कन्याएं। और ऐसे चरित्रों को सुनकर मात्र सुनना नहीं है, कहना है उनको आपकी जैसी निष्ठा तो नहीं मिले, उसका अंश भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। भव्य सर बाहुबली, सुलसा चंदन बाला, ये सिर्फ नाम लेने की बातें नहीं है, उनके जीवन के गुण और गुणों का अंश हमारे अंदर प्रकट हो, ये बात यहाँ पे कहना है। और अब कपिल भी विचलित होने लगा। जिस समय में जो आराधना होती है कर लिया करो। 5 से 15 साल में पढ़ाई करो, 15 से 25, 30, 35 साल तक सुंदर आराधना करो। और जैसे जैसे उम्र बढ़े, 60 साल हो तो हाथ में माला ले लो। फिर बोलने जाओगे ना कोई सुनेगा नहीं, और नहीं तुम नहीं सुनोगे ना तो चुप कर देंगे आपको। 60 साल के बाद तो माला ही गिनना। जिस समय में जो काम हो वही काम करना, जो दूसरे काम में इन्वॉल्व होने के लिए गए ना निकाल देंगे तुमको बाहर। अब ज्यादा इंटरफेयर मत करो धंधे पानी में। अब तुम्हारी सामायिक ने, प्रतिक्रमण ने, पूजा ने, माला गिनो। कपिल भी अपने समय में पढ़ नहीं पाया, दासी के भावों में आ गया। फिर दासी ने कहा
यहाँ पे पास के गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, उस मेले में मिठाइयाँ मिलती है, कपड़े मिलते हैं। कपिल कहता है मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं ने, तू मेले की बात कर रही। मैं तो मेरी माँ को छोड़ के आया हूँ, मेरी माँ विधवा है, मैं कुछ पढ़ूंगा कमाऊंगा तो मेरी माँ खुश होगी, और मेरे पास तो कपड़े के भी पैसे नहीं हो, तू मेले में जाने की बात कर रही है। बड़े बड़े सपने मत दिखा तू मुझे। अब कपिल को आइडिया दिया उसने, किसने? दासी ने। अभी तो शादी नहीं हुई, इसके पहले ही नचाना शुरू कर दिया। कपिल को कहा राजा के पास जाओ, वो जो सुबह सुबह जाकर उनको आशीर्वाद देता है, जो ब्राह्मण, उसको 2 मासा सोना देते। कपिल को बात जज गई, क्योंकि मोह था ना, मोह में अंधा हो जाता है व्यक्ति। सुबह उठकर गया, उसके पहले ही दूसरा ब्राह्मण आके लेके चला गया था माल। दूसरे दिन कहा कि ऐसे जाऊंगा तो रोज कोई मेरे पहले आ जाएगा। दूसरे दिन आधी रात को उठकर चल पड़ा 2 बजे। और 2 बजे कौन दिखता है बाजार में? कौन दिखते हैं 2 बजे बाद? अब सिपाहियों ने देखा अनजान आदमी ये चोर लग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और सिपाही को देखकर कपिल भागने लगा, और भागा, ऐसा ही सिपाहियों ने पकड़ लिया। भागा इसका मतलब चोर ही है, साहूकार होता तो भागता थोड़ी ना। जाके सीधा जेल में डाल दिया। हो कपिल आ गया अब टेंशन में। अच्छे कुल का था ना, इसलिए चिंता हो गई। माँ ने किस भाव से मुझे पढ़ाई के लिए भेजा, मैं जेल में आ गया, कल माँ को पता चलेगा तो माँ कितनी दुखी हो जाएगी। अब इतनी चिंता बढ़ गई। अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, वो उनसे गलतियां होती है ना, वो बहुत दुखी होते हैं। और जिनको गलतियों का दुख नहीं होते हैं ना, वो कैसे व्यक्ति होते हैं आपको पता हो सकता है। आप अच्छे इंसान हो, आपको जेल में डाल दे तो आप टेंशन में आओ, वो गलती काम करते हो उन्हें जेल में डाले तो क्या चिंता? कोई चिंता होती है? बस कपिल को अब चिंता होने लगी, क्योंकि जो झूठ बोलता है ना, उसको क्या चिंता? बोलो, सत्य बोलने वाले को चिंता कि झूठ बोलने वाले को? सत्य बोलने वाले को एक बात तो याद नहीं रखना पड़ता कि वो क्या बोला। वो सत्य बोलने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ता है। वो सत्य बोलने वाले को कभी बात को जमाना नहीं पड़ती है। ऐसे 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 झूठ बोलने वाले को हमेशा बातों को जमाना पड़ता है। अब सुबह सुबह कपिल को भी राजा के सामने लाया। कपिल का चेहरा देखकर राजा भाग गया। चेहरे से तो लगता नहीं ये चोर है। पूछा कौन है? कि मैं ब्राह्मण हूं, रात को चोरी करने क्यों निकले? कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो इस तरह की घटना बनी इसलिए आपसे इनाम लेने के लिए आ रहा था, सुबह लेट हो जाता इसलिए आधी रात को निकल पड़ा। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। किससे प्रसन्न हुआ? उसकी सत्यवादिता से। झूठ बोलोगे ना, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे कभी। एक व्यक्ति सब्जी बेच रहा था, एक व्यक्ति ने आके खोटा सिक्का पकड़ा दिया, उसने नीचे डाल दिया। देखने के बाद नीचे डाला। बोलो, देखो ने डालो बात अलग, देखने के बाद नीचे डाला है। और उसको आदत पड़ गई कि झूठा चलता है तो रोज खोटे सिक्के लाके सब्जी ले जाता। इतने झूठे सिक्के हो गए। एक दिन उसका बेटा देख रहा था, पापा इतने झूठे सिक्के क्यों इकट्ठे करते जा रहे हो? बस यही सोच रहा हूं, मेरा जैसा व्यक्ति भी जो झूठा स्वीकार कर सकता है, मैं भी कितना झूठा हूं। भगवान को कहूंगा मेरा भी स्वीकार कर लो। लेकिन झूठ तो झूठ होता है। कपिल की सत्यता देखकर राजा प्रसन्न हो गया। और एक बात तो ये, राजा किसी पे ऐसे प्रसन्न नहीं होता हो। जिस दिन राजा तुम पे प्रसन्न हो गया ना, समझ लेना जिंदगी का बहुत बड़ा काम कर लिया। एक बार गुरुदेव को जाकर पूछो, आप रतलाम वासियों से प्रसन्न तो हो ना? फिर रतलाम को छोड़ना, फिर बोलना हमारे से तो आप प्रसन्न हो ना? पूछना कभी गुरुदेव को। राजा प्रसन्न हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गुरु जो तुमसे प्रसन्न हो गए, समझ लेना तुम्हारा मोक्ष तय हो गया। पूछा कभी 2.5 महीने में, गुरुदेव आप हमसे खुश तो हो ना? रतलाम वालों से हमारे से कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? कोई दुख तो नहीं हुआ? कभी पूछा 2.5 महीने में जाके? कपिल भी
खुश हो गया, राजा खुश हो गया। राजा ने पूछा मांग, तुझे जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। राजा वाजा ने वाणिया, जो खुश हो जाए ना तो कुछ भी दे दे। राजा खुश हो गया तो कपिल सोचता है क्या मांगू। और अब राजा खुश हुआ तो मांगने में भी जल्दी नहीं करना, जल्दी में कुछ मांगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। जब राजा कह ही रहा है कि जो मांगना हो मांग, राजा ने कहा जल्दी मत कर, जा बाहर बगीचे में बैठकर सोच, जो मांगना हो शांति से बता। कपिल बगीचे में जाता है, सोचता है क्या मांगू। सोना मोहर से क्या होगा, कल शादी होगी, शादी में इतना खर्चा होगा, 1000 से भी कुछ नहीं होगा। फिर शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चों का खर्च, पढ़ाई का खर्च, 1000 में कुछ नहीं होगा। 10,000 मांग लो, 10,000 में क्या होगा, कल बच्चे बड़े होंगे, फिर घर में गाड़ी घोड़े चाहिएंगे। थोड़ा ज़्यादा मांगू, 10,000 से तो कुछ नहीं, 50,000, इसमें भी कुछ नहीं होगा। कल उठ के फिर बड़ा बनूंगा तो गांव में भी मेरी शान शौकत चाहिए, कोई मांगने आएगा तो उसको कैसे मना करूंगा। उससे आगे बढ़ा, 1000 लाख में भी कुछ नहीं होने वाला। गांव में शान बढ़ेगी तो फिर छोटा घर अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बड़ा घर बनाना पड़ेगा। बड़ा घर बनाऊंगा तो फिर नौकर चाकर रखने पड़ेंगे, नौकर चाकर रखूंगा तो फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर खाली घर अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बाग बगीचा होना चाहिए। बाग बगीचा होगा तो थोड़े कोई गाय भैंस ऐसे जानवर भी होंगे, जानवर होंगे तो उनको खिलाने के लिए घास चाहिए, घास चाहिए तो खेत भी होना चाहिए, खेत होगा तो फिर इसके रखेवाल होने चाहिए। अब इतना मांगूंगा तो इतने लाख में तो क्या होगा, 10 लाख सोना मोहर मांगू तो फिर राजा को ऐसा कहूँ एक देश, एक गांव मुझे दे दो। अब एक गांव से क्या होगा, 2-4 गांव की जागीर मांगू। अब 2-4 गांव से क्या होना, राजा जब देने ही बैठा है तो पूरा राज्य मांग लूं। अब राज्य से भी क्या होगा, राजा को यही कह दूं मुझे राजा बना दो, तुम नीचे उतरो यहाँ से। अब राजा बन जाऊंगा तो फिर राज्य चलाने के लिए धन चाहिए, सैनिक चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, फिर तो रानियां भी चाहिए। रानियां होगी ना, इतना बड़ा महल होगा ना, वो होगा ना। कहाँ का कहाँ पहुंच गया, अभी बैठा तो वहां का वही है। तुम भी कहाँ पहुंच गए, क्यों बोल मेल रहा था देश से, जाने तुमको मिला, ऐसे सुन रहे थे तुम सब, जाने तुमको राजा ने नहीं कह दिया मांगो क्या मांगना है। मैं बोला तुम तो ऐसे टेंशन में आ गए, जाने तुमको ही मांगने का राजा ने कहा। इतना होने के बाद कपिल सोचते हैं अरे कहाँ झंझट, इतना मांगने के बाद भी क्या, राजेश्वरी नरकेश्वरी। जो राजा अंतिम समय तक राजपद नहीं छोड़ता है वो मर के नरक में जाता है। ऐसे नरक में ले जाने वाला धन तो मुझे, कल्पनाओं के सपने कितने संजोए, वो संजोते संजोते कहाँ पहुंच गया, और कहाँ पहुंचकर वैराग्य प्रकट हो गया, और कपिल वहीं केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। मूल में क्या था बोलो, लोभ। जहां लाहो तहां लोहो, जहां लाहो तहां लोहो, लाहो लोहो पवट ढई। जैसे जैसे लाभ होता है तो लोभ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तपस्या में कभी लोभ बढ़ा? ये देखो 30 साल उम्र नहीं है साध्वी जी भगवंत की, 10 उपवास की भावना, वो मासो क्षमण पूरा हो गया गुरु की कृपा से। 30 उपवास की तपस्या की, और पारने में रतलाम के 30 पुण्यशाली भी नहीं दिखे। क्या हुआ, गलत सुनाया क्या? 30 वर्ष की उम्र नहीं, 30 उपवास का पारणा। उनके परिवार बेंगलोर मद्रास 1000 किलोमीटर से जयंत सेन धाम पहुंच गए, और रतलाम की 30 बहनों को फुर्सत नहीं कि आके पारने में गीत गाए। कल 24 ही गा के चले गए प्रभावना लेके। ऐसा नहीं कि पारना है तो जाए, हमको भी कुछ लाभ मिले उनके पारने का। कैसी अद्भुत तपस्या। हाँ, यही सुपात्र दान करते करते क्या हुआ, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हुआ। 1000 किलोमीटर से पुण्यशाली आ गए पारने में, तुम 3 किलोमीटर से नहीं आए। बहुत बड़ी, कहीं कहीं बहुत बड़ी चूक होती है ना,
ये छोटी चूक कहीं बड़ी ना हो जाए। अंतिम समय में मरने पर ये ना सोच लो इतना मूल्यवान मानव जीवन मिला, कुछ भी नहीं कर पाया मैं। कल मुझे कोई बोल रहा था चौमासा बहुत जल्दी निपट गया, तो मैं क्या 8 महीने का कर दे क्या जल्दी निपट गया? करते क्या तुम? 4 महीने में क्या नया तुमने किया तो 8 महीने में कर लोगे? जिंदगी के दिन 50 साल बीत गए, कहाँ पता चला। इसलिए थोड़ा कुछ सोचो, सोचने में भी केवल ज्ञान हो गया। कुछ किया क्या कपिल ने? देखो कौन सी सामायिक प्रतिक्रमण आराधना, सिर्फ वैराग्य वहां तक पहुंच गया, सीधा वैराग्य प्रकट हुआ, केवली हो गए। देवताओं ने आकर वेश पहना दिया साधु। बाप मरने पे पड़ाता हो, बाप की ताकत नहीं हाथ ऊंचा कर सके, बाप ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है, डॉक्टर खड़े हैं, डॉक्टर के अब थोड़े समय के मेहमान है, ज्यादा अब लग नहीं रहा है कि जी। वो 4 बेटे आसपास खड़े, पिताजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अंतिम समय में हाथ भी नहीं हिलते हो, अभी तो सब हिला लो जितना हिलाना हो तुमको, हाथ हिलाओ, सिर हिलाओ, पैर हिलाओ। अंतिम समय में हाथ भी मुश्किल से हिलेंगे। ये बोलने की भी ताकत नहीं रहेगी। एक नौकार भी गिनना होगा ना, 1 घंटा लगेगा। अभी तो घंटे में एक नौकार वाली गिन सकते हो, और उस समय 1 घंटे में एक नौकार भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। अब लड़के क्या सोचे, पिताजी कोई खजाने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन पिताजी की बोलने की ताकत नहीं, हाथ ऐसे ऐसे करने की ताकत नहीं। डॉक्टर खड़े हैं, लड़के पूछ रहे हैं कि थोड़ा पिताजी 2-3 मिनट बोल जाए, ऐसा कुछ कर दो ना, खाली बता दे यहाँ खजाना पड़ा है तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ने कहा 80,000 का इंजेक्शन है, के तो लगा दूं, 3 मिनट बोलेंगे। बेटों ने कहा लगाओ जल्दी लगाओ, 80,000 में 8 लाख मिलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, लगाओ जल्दी। पिताजी इशारा तो कर देंगे, बात खत्म, 3 मिनट बहुत है डॉक्टर साहब, लगा दो। सोच लो 80,000 लगेंगे। हाँ हाँ 80,000। चारों ने बोला 20 चारों के लगा दे। लगा दिया चारों बेटों ने मिलकर। इंजेक्शन लगते ही ताकत है 3 मिनट की। और बाप ने कहा देखो देखो वो कल मैंने नई झाड़ू लाई थी, वो बकरी खा रही है। इतने में 3 मिनट पूरी हो गई। अरे मर गए, 80,000 डूब गए। वो 3 मिनट में वापिस पिताजी जैसे थे ऐसे ही हो गए। पिताजी मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है। लाहो लोहो पवड्डई, लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है। अब 5 रुपए की झाड़ू के लिए 80,000 पूरे हो गए। इस शरीर की चिंताओं में आत्मा का कुछ भी नहीं सोच पाए। अंतिम समय में ये दुख रह जाएगा। पूरी जिंदगी मोह माया में खत्म कर दी 5 रुपये के झाड़ू के लिए, और जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जाता, ऐसे आत्मा का हम कुछ भी नहीं कर पाए। जिंदगी के अंत में पछताओगे कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन 4 महीने के बाद तो जरूर पछताओगे, जिस दिन जैन सेन धाम में आचार्य भगवान जैन सेन श्री महाराज विहार करके चले जाएंगे। फिर बड़े पछताना, फिर आके बैठोगे तो कौन तुमको व्याख्यान सुनाएगा? किसको भगवान के वचन सुनने का सौभाग्य मिलने वाला है? मिला तब तो कुछ भी नहीं किया, और जब नहीं मिलेगा ना तब तुमको चौमासे की कीमत समझ में आएगी कि बहुत बड़ा चूक गए। अवसर ऐसा बार बार नहीं आएगा। जिंदगी क्या है, अगर इसका रहस्य समझना है तो भगवान के वचन ही तुम्हारे लिए आधार बनेगा। बाकी तो तुम्हारे दिमाग से इस प्रश्न का उत्तर तुम जिंदगी के अंत तक भी नहीं ला सकते कि जीवन क्या है। ये प्रश्न का अगर तुमको उत्तर अभी मिल जाए ना, तो मैं कहूँ 1 मिनट भी तुम वहां नहीं बैठो, सीधे हमारे पास आ जाओ। जो तुमको जवाब मिले ना तब। शालीभद्र को पता चल गया जीवन क्या है, 1 मिनट में सब छोड़कर निकल गए। धन्ना जी को 1 मिनट में पता चल गया जीवन क्या है। स्नान करते करते धन्ना जी उड़ गए। तुम 4 महीने में भी खड़े हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। बहुत जिंदगी का रहस्य ये ग्रंथ खाली पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है, अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए ग्रंथ मिले। और मैंने पहले ही कहा ग्रंथ वो ही है जो निर्ग्रंथ बना दे हमको।
तो ग्रंथ सुने तुम्हारे सार्थक है। अब ऐसे वैराग्यवासित होकर केवली होकर राजा के दरबार में जाते। राजा पूछते क्या किया, बोलो क्या चाहिए। कपिल कहते हैं जो चाहता था वो मिल गया, और वो ऐसा मिला कि अब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अब राजा तेरी करोड़ों की संपत्ति भी मुझे तृप्त नहीं कर सकती, मैं अपने आप में तृप्त हो चुका हूं। अपूर्ण पूर्णता में थी पूर्ण मानेस्तु हीयते। जगत के जो जीव जिससे अपने आप को पूर्ण मानते हैं, ज्ञानी उससे अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। ये तो मोह माया, ये क्या पूर्णता है। वास्तविक पूर्णता तो अंदर छिपी हुई है। और अब वहां से केवली कपिल निकलते हैं, जंगल में जाते हैं, और 500 चोर मिलकर कपिल को पकड़ लेते हैं। 500 चोरों की घटना तो जम्बू कुमार के प्रसंग में सुनी, आर्द्र कुमार के प्रसंग में सुनी। ये तीसरा दृष्टांत कपिल का आया। 500 चोर साधु बन गए। हम कौन है, हम कौन है ये तो कहो। 500 चोर साधु बन गए। 24 क्षत्रिय तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर पता है कितना आयुष्य था पहले तीर्थंकर का? आदिनाथ भगवान का आयुष्य कितना? 84 लाख पूर्व। ऐसे 24 में से कितने तीर्थंकर है जिनका आयुष्य एक जैसा हो? 84 लाख और किसका था बताओ? चलो दूसरे तीर्थंकर का बताओ, बोलो। आदिनाथ भगवान का 84 लाख पूर्व। अजितनाथ भगवान देखो, अब 3 दिन प्रवचन नहीं है, इसलिए मैं आज चलाता ही रहूंगा जब तक तुम मना नहीं करोगे। आज व्याख्यान बंद ही नहीं करूंगा, क्योंकि 3 दिन छूट जाएंगे तो तुम वापिस सब भूल जाओगे। कल से जैन धर्म संसद यहाँ पे लगेगी। जैन धर्म का अद्भुत प्रभाव, राजेंद्र कोश की अद्भुत महिमा विद्वानों के द्वारा हमें पता चलेगी। हमको तो जन्म से राजेंद्र कोश मिला। क्या है राजेंद्र कोश? हमारे गुरुदेव ने लिखा है। क्या है? वजन है 35 किलो। और क्या है? 10,000 पृष्ठ है। और क्या है अंदर? पता नहीं अंदर तो क्या है। ऊपर से हमने देखा बहुत अच्छा है, इतने बड़े बड़े 7 भाग है, बाकी एक अक्षर भी पढ़ा नहीं है हमने। जगत के विद्वान लोग आकर बताएंगे आपको कि राजेंद्र कोश जो तुमको जन्म से मिला है वो राजेंद्र कोश क्या है। राष्ट्रपति भवन में जो स्थापित हुआ वो राजेंद्र कोश क्या है। जैन धर्म और विज्ञान का एक बहुत बड़ा अंतर आपको इन 3 दिनों में पता चलेगा। अहिंसा का क्या अवदान इस धरती पर रहा है, इस विश्व में, वो आपको पता चलेगा। 3 दिन का ये अद्भुत आयोजन काश्यप परिवार। मैं तो कभी कभी चेतन जी की बात सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसी खुशी होती है कि कितना गहरा इनका चिंतन है, इनकी विचारधारा कितनी ऊंची और गहरी है। इतने अद्भुत अद्भुत चिंतन, और हर बात का जवाब वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। अब आयोजन की कल्पना भी देखो ना, आयोजन तो कल से होगा, लेकिन इतनी सुंदर कल्पना भी तो दिमाग में आना। चातुर्मास तो ऐसे बहुत सारे हुए, लेकिन ये आयोजन शायद त्रिस्तुतिक संघ में पहली बार हो रहा है। इतना कल्पना करना, देश भर के इतने 200 विद्वानों को बुलाना, उनके ज्ञान से अपने ग्रंथों का भाव समझना, अपने धर्म का प्रभाव समझना। जिस धर्म में हम जन्म से फले फूले, आज तक उस धर्म को हम भी समझ नहीं पाए, और वो विद्वान अपनी भाषा में, क्योंकि विद्वान ऐसे कोई नहीं बनता है, बहुत गहराई में जाते हैं ना, तब जाके विद्वान बनते। ऊपर ऊपर पानी में हाथ हिलाने से कोई तैरता है? किसी को रत्न मिलते हैं। समुद्र में भीतर जाते हैं ना, उनको रत्न मिलते हैं। और ये विद्वान भी उन शास्त्रों की गहराई में जाकर उनका सार निकाल कर बाहर आते हैं। ऐसे 3 दिन का ये अद्भुत आयोजन कल से होगा। फिर सोमवार से वापिस अपन उत्तराधन सूत्र के 90वें अध्ययन में प्रवेश करेंगे। समय काफ़ी कम बचा है, फिर भी सब अध्ययन पूरे करने की मैं पूरी कोशिश गुरु की कृपा से करूँगा। 36 से 36 अध्ययन आपको श्रवण करवाने का एक सुंदर भाव मेरे हृदय में है, क्योंकि आपके साथ साथ मुझे भी बहुत लाभ हो रहा है। ऐसा तत्वार्थ कारिका के अंदर लिखा है,
वक्ता जब बोलता है ना, जब हम आपको कुछ सुनाते हैं ना, आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, एकांत में हमको तो फायदा निश्चित होना है। कर्म की निर्जरा होगी, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, ज्ञान की सुंदर आराधना होती है, और इन सब ग्रंथों का स्वाध्याय करने का अपूर्व लाभ हमको प्राप्त होता है। बोलो मैं आपको नहीं सुनाऊं तो उत्तराध्ययन की स्पर्शना कैसे मुझे हो सकती थी। हम तो 3 घंटे दोहन करते हैं ना, फिर 1 घंटा आपको देते हैं मक्खन निकाल कर, उसमें भी आपको फुर्सत नहीं है खाने की। है फुर्सत है, अब है बुढ़ापे में। इन जवानों को कहाँ है, ये 2-4 जवान दिखते हैं मुझे, इनको थोड़ा थोड़ा रस आता है तो आते हैं, रोज आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन आते हैं बस। आते हैं वो देखो बाप जी, नहीं आते वो मत देखो। जो नहीं आते उससे तो हम अच्छे हैं कि कभी कभी तो आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको देखो आप, हम तो कभी कभी तो आते हैं ना, और कभी कभी आओगे तो भी कभी कभी ऐसा मिल जाएगा, कभी कभी में भी ऐसा कुछ मिल जाएगा कि जो जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभ दे देगा। अब उन 500 चोरों को भी अपनी घटना के द्वारा सब बातें बताते हैं, अंत में दृष्टांत किसका है वो खोलते हैं, और उन 500 चोरों को भी वैराग्य हो जाता है। 500 चोर कपिल के पास दीक्षा, कपिल केवली भगवान से दीक्षा लेकर संयम ग्रहण करके आत्मा का कल्याण करते हैं। चोर भी समझ गए एक बात में। नाचते नाचते कपिल ने बताया हो, और कपिल ने बताया नाचूंगा एक शर्त पर, तुम बजाओगे तब। वो ताल बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, ताल अगर खंडित हुआ तो नाचना बंद हो जाएगा। नाचना भी आता है तुमको? तुमको नाचना याद है? कहा है कि भगवान के सामने नाचना नहीं आए ना, उसको भक्त भी नहीं कहना चाहिए। भगवान सामने हो, भक्ति हमारे हृदय में हो, और भगवान के सामने नाचना और गाना याद नहीं हो, उसे भक्त भी नहीं कहना चाहिए। भक्त वही है जो भगवान के सामने नाचना सीख जाए, और जो भगवान के सामने नाचता है ना, उसको फिर 84 के चक्कर में कभी नाचना नहीं पड़ता। तुमको तो कहाँ नाचना है, शादियों में नाचो, पार्टियों में नाचो, रोड पे नाचो, होटलों में नाचो, नाचते रहो, जिंदगी भर भी नाचते ही रहोगे। ये नाचना कभी बंद नहीं होगा। रुका दो भवों में नाचता रहता, सभी तुम जानते स्वामिन। रुका दो नाचना मेरा, यही अरदास सुन ले। भव में तो अनंत काल से नाच रहा हूं, बस ये नाचना अब बंद करवा दो भगवान। लेकिन हमारी हालत क्या है पता है? अनंत भवों में सेवा न पाई। गुरुदेव ने एक स्तवन में बहुत अच्छे शब्द लिखे। बोलो 4 महीने में कितने स्तवन याद किए आपने? गुरुदेव ने 2000 स्तवन बनाए। रतलाम की धरा पर कल्प सूत्र की बहुत अद्भुत सज्जाई बनाई है। 2000 में से कितने 2-4 स्तवन याद हो गए 4 महीने में? चौमासा बहुत जल्दी निकल गया। किया क्या तुमने? तो जल्दी निकल गया। कुछ नहीं किया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जल्दी निकल गया। बाकी करते कोई मासिक श्रवण, करते कोई 28, वो 28 वाले तो सब गायब ही हो गए। ऐसा किसा पालना किया इन लोगों ने, दिखना ही बंद हो गए। मैं जो पहले पता होता तो मैं इतनी जबरदस्ती करवाता ही नहीं 28 इनको। पीछे पढ़ पढ़ के 28 करवाई तो जयंत सेन धाम का रास्ता ही भूल गए। 200 में से 20 भी नहीं दिख रहे मुझे। ऐसी हालत है। ऐसे तब भी मत किया करो जो धर्म से तुमको छुड़वा दे। कोई नियम दो ना तो भागते हो तुम लोग। ना ना टूट जाए तो शादी के बाद बहुत तलाक होते, शादी करना बंद कर दो। गाड़ियों में बहुत एक्सीडेंट होते, गाड़ियों में बैठना बंद करो। व्यापार में बहुत नुकसान होता है, धंधा बंद कर दो। एक नियम दो तो ना 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 बाप जी, टूट जाए तो कहीं टूट जाए, नहीं लेगा तो तू टूटी जाएगा, हाथ पग टूटी जाएगा। ठाए परमाधामी ऐसे मारेंगे ना, ये घर वाली भी नहीं काम आएगी, न तुम्हारा दुकान का ग्राहक काम आएगा, न दुकान का स्टाफ काम आएगा, न घर वाली काम आएगी, न छोरा छोरी काम आवेगा। वो परमाधामी किसी की नहीं सुनता है। ऐसे डंडे पकड़ पकड़ के
याद करवा देगा। वो डंडे भी कोई ऐसे नहीं, गरम गरम लोहे में तपते डंडे मुंह में डालेंगे। लो रात को खाया था ना, ले खा। बहुत अभक्ष खाया, बहुत जमीन कंद खाया, क्या हंसते हो? वहां पे हंसना भी नहीं आएगा, हंस लो। वहां पे तो हंसना भी बंद हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा वहां पे। सब हालत ऐसी हो जाएगी ना, मरना चाहोगे तो भी मर नहीं सकोगे। मिनिमम 10,000 वर्ष। कितना? मिनिमम टाइम 10,000 वर्ष जीना ही पड़ेगा। अभी तो नहीं इच्छा हो ना तो मरने के बहुत रास्ते हैं, अभी वहां मर भी नहीं पाओगे। मरना भी जहां दुर्लभ होगा, ऐसे नरक की गतियों में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बातें इन 20 गाथाओं में कही है। अब समय नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाया, फिर कभी सोमवार को मिलेंगे। लेकिन मिलोगे तो समझ लेना, बात तो ये कि ये रहेगी, राग द्वेष को तोड़ना पड़ेंगे, संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष मिलने वाला है। मोक्ष का स्वरूप पता है तुमको? कागड़ लखियो पहुंचे नहीं। मोक्ष के आत्माओं को कागज लिखो, वहां पे कैसा आनंद है, क्या क्या फैसिलिटी है, कोई तकलीफ तो नहीं है, पूछाओ लेटर लिख के। तुम्हारे दादाजी कोई गए होंगे ना मोक्ष में, कोई नहीं गए तुम्हारे घर में से, तुम्हारे 7 पीढ़ियों में से कोई गया होगा ना मोक्ष में। खबर तो ले लो कभी उनकी। तुम्हारी घर वाली पियर जाती हो तो दिन में 10 कॉल करते हो, कैसे हो, नाश्ता किया, भोजन किया। कभी मोक्ष में जाने वाले की खबर तो लो, लेटर लिख के भेजो, वहां पे हालचाल क्या है, आने जैसा है कि नहीं अभी वहां पे मुझे। देवचंद जी महाराज कहते हैं कागड़ लखियो पहुंचे नहीं। कहां से पहुंचेगा? जिसको लिखा है वो भी आपके जैसा हो गया है। किसको लिखूं कागज? जिसको लिखा हो वो भी आपके जैसा हो गया, और वो आपके जैसा हो गया तो जवाब कहां से आएगा मेरे पास? कोई मोक्ष में जाने वाला जवाब नहीं देता है। लेकिन ज्ञानी परमात्मा ने मोक्ष का स्वरूप बता दिया। अरूपी छे आत्मा, रूपी पुद्गल भाव, रूपी अरूपी भिन्न छे, भिन्नो बनने ना स्वभाव। वेदनीय कर्म की पूजा गुरुदेव ने बनाई है, और उसमें बहुत अच्छे शब्द लिखे, देही को असाता कही, विदेही को कछु नहीं। ये अशाता जितनी है ना, अशांति, आदि व्याधि उपाधि संसार की, अग्नि का अंत है। अग्नि होती है उसमें जितना डालोगे ना, अग्नि कभी तृप्त नहीं होगी। ज्ञानियों ने कितनी बड़ी बात लिखी है कि समुद्र, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं। क्या लिखा है? आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, समुद्र के रेत के एक एक कण गिने जा सकते, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने जा सकते, लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग में कितनी इच्छाएं बैठी है, कोई गिन सकता है? बताओ। तुम्हारे बाल गिनना हो तो गिन सकते, मैं बोलता हूं तो उसमें कोई ना कोई आशय होता है। मैंने बहनों को कितनी बार कहा सिर ढक के रखो। कल की घटना बताऊं, एक लड़की खुले बाल इतने लंबे लंबे लेकर झूले में झूल रही थी, वो बाल उड़कर मशीन में फंस गए, मशीन के अंदर घुस गए, सब इतना पूरा निकाल दिया बाल के साथ। हु कही करो, सही बात बोल रहा, हु कही बेटे। ये खुले बाल मशीन में फंसे, पूरा का पूरा निकाला तो सही, उसको उठा के सीधा नीचे डाल दिया। अब नीचे जाने के बाद क्या नहीं हुआ होगा ये सोच लो तुम लोग। बहुत फैशन, लो लंबे बाल, सब बाल निकल गए, यहाँ के तो सब बाल उखड़ गए। इनको लोच करने का कोई इतना जोर पड़ता है, बाल इतने लंबे लंबे रखते हैं, लेकिन ये अपनी शोभा नहीं है। अपने को देखकर किसी को राग जगता हो ना, ऐसी वेशभूषा भी कभी नहीं पहनना चाहिए, ऐसा श्रृंगार भी कभी इनको नहीं करना चाहिए कि तुमको देखकर किसी को राग होता हो। रति सुंदरी को राजा मोहित होकर ले गया, रति सुंदरी ने कहा हाथ लगाया ना, एक क्षण में प्राण त्याग दूंगी मेरे, लेकिन तेरे हाथ में नहीं आऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कमरे में बंद कर दिया उसको। कभी तो ढीली पड़ेगी ना, कब तक मजबूत रहती है देखो। और फिर ऐसी तपस्या शुरू की,
3 महीने के बाद राजा आया ना, पूरा शरीर सूख गया। राजा की सुंदरता कहाँ गई? जिस सुंदरता पे तुझे राग था वो सुंदरता मैंने नष्ट कर दी। राजा के सब नष्ट हुआ, आंखें तो बहुत सुंदर है तेरी। और तुरंत राजा के अंदर से तलवार खींची, दोनों आंख को निकालकर राजा के सामने डाल दिया। ये आंखों पे भी अगर तुझे मोह होता है तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। ये सिलवान कन्याओं के दृष्टांत है। दूसरे के प्रति मन में से भी भाव नहीं जाना चाहिए। आज सुबह मैंने भक्तांबर के अंदर 36 कर्तव्य में समझा रहा हूं। आज ये 10वां कर्तव्य मैंने समझाया, शील धर्म का पालन क्या होता है। ये श्रावकों का कर्तव्य है तुम्हारा। धंधे के लिए 23 घंटे, 1 घंटा तो आत्मा के लिए निकालो। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं एक श्रावक हूँ, मेरी जीवन की स्थिति क्या है? कभी तो हिसाब लगाओ कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए है भी कि नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे आत्मा के लिए योग्य है कि नहीं है। लेकिन जिंदगी का रहस्य तुम कभी नहीं समझ पाओगे। एक मास्टर जी ने बच्चों को भूगोल समझा रहे थे। उनके जेब में तंबाकू की डिब्बी थी, वो निकाल के बताते, देखो दुनिया ऐसी गोल है, देखो दुनिया ऐसी गोल है। 3 दिन तक भूगोल चलता रहा, डिब्बी निकाल के बताते, देखो दुनिया ऐसी गोल है, देखो दुनिया ऐसी गोल है। 3 दिन के बाद धोबी को पेंट धोने दिया, डिब्बी निकालना भूल गया। और धोबी ने पेंट चेक नहीं किया, ठोक ठोक के पूरी डिब्बी चौड़ी हो गई, गोल से चौरस हो गई। अब धो के कपड़े आ गए, मास्टर जी ने कपड़े पहन लिए, लेकिन दिमाग में वही कि डिब्बी जेब में पड़ी है। निकाल के बताए, देखो दुनिया ऐसी गोल है, देखो दुनिया ऐसी गोल है। डिब्बी को खुद ने नहीं देखा, बस बताए देखो दुनिया ऐसी गोल है। फिर 3 दिन भूगोल का पाठ चला। रविवार को छुट्टी हो गई। सोमवार के दिन इंस्पेक्शन वाले मास्टर जी आए। पूछा, भूगोल में क्या पढ़ रहे हो? कि अभी तो भूगोल में चल रहा है दुनिया कैसी है। तो उस मास्टर जी इंस्पेक्शन वाले टीचर ने पूछा, बोलो दुनिया कैसी है? एक लड़का खड़ा हुआ, सोम मंगल बुध को गोल है, गुरु शुक्र शनि को चौरस है, रविवार को छुट्टी है, हमको पता नहीं दुनिया कैसी है। अरे मास्टर जी क्या पढ़ाते हो तुम, ऐसा पढ़ाते हो? अरे मैंने क्या पढ़ा है, मैंने गोल ही पढ़ा है, देखो ये डिब्बी। देखा तो डिब्बी चौरस हो गई थी। मास्टर जी को भी पता नहीं कि दुनिया कैसी। क्या तुमको कौन बताएगा? बताओ दुनिया कैसी। ये तो दुनिया पे जिसने विजय प्राप्त किया है ना, ऐसे तीर्थंकर बता सकते हैं संसार कैसा है। दुख हुए दुख बोले दुखाणु बंदे। इस संसार में ढूंढोगे तो भी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख की आशा में कभी रहना भी मत। जिंदगी पूरी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे तो भी सुख तुमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए धर्म की आराधना कर लो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अब कपिल केवली किस तरह उन्हें प्रतिबोध देते, 500 चोर कैसे वैराग्यवासित होते, ये सारी बातें अपन अब सोमवार के प्रवचन में देखेंगे। और 3 दिन के इस धर्म संसद में अगर सुनने का रस हो तो ही आना, बाकी खाली बैठने के लिए तो अब ऐसा कोई आमंत्रण भी सबके लिए नहीं है। जिसको रस है, जो सुनना समझता है, समझना जानता है, वही व्यक्तियों के लिए 3 दिन प्रवचन नहीं होंगे। धर्म संसद में विद्वान आएंगे, सुनने वाले अच्छे विद्यार्थी आएंगे, और जिनको सुनने का रस है ऐसे श्रावक यहाँ पे पहुँचेंगे। उत्तराधन सूत्र का 3 दिन का प्रवचन अब बंद रहकर सोमवार को पुनः अपना उत्तराधन शुरू होगा। 13 नौकार गिन लो। दुनिया कैसी थी और कैसी हो पहले गई। पचकान दे दो, पहले पचकान ले लो। 14 से आज जिसको भी प्रतिक्रमण करना हो शाम को 6 बजे जयंत सेन धाम पहुंच जाना। उपवास पाणा बोसिम साठ बोसिम गाय बच्चन कालन विश्राम सावण उत्तरागणम सब समय उत्तरागणम पाणस्व लेवन वालन बहुलन वासा सिद्धेन वा बहुस्वे। एकाशना एम्बिल, आपको एकाशना एम्बिल हाथ जोड़ लो। नौकासिम पौसिम साठ पौसिम आइम्बिलोम नियोजका लेवा लेवन गीतो संसित कीट विवेकन वा पडुचे मकिन वाइटन उत्तरागणम सब समय उत्तरागणम एकाष्टम वियाष्टम चकाइति विम्प्यामष्टम खामिम साइम तणावगणम ससागन सागगणम औटवसागणम गुरु उठाणनम वाइटन उत्तरागणम वाइटमिन गणम उत्तरागणम सब समय उत्तरागणम पाणस्व लेवन वालन बहुलेन वा सिद्धेन वा बहुस्वे। आज कितनी बजे? 11 बज गए।
30, 1 और 2 जैन संगोष्ठी कार्यक्रम के अंतर्गत धर्म संसद की एक अद्भुत, अनुपम और विश्व के सभी धर्मों को जानने का एक सुअवसर, देश विदेश के माने हुए 180 विद्वानों के हमें सानिध्य पूज्य गुरुदेव की निश्रा में रतलाम की इस धन्य धरा को मिल रहा है। ये एक ऐसी धर्म संसद है जिसका अर्थ स्वामी वात्सल्य नहीं है, जीवन में एक एक शब्द को उतारने का अर्थ है। और जो इस धर्म संसद का वास्तविक मूल्य समझता है उनके लिए 3 दिन का बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को पूरी शांति से और तल्लीनता से अगर आप सुनेंगे तो वाकई में अपने जीवन में धर्म के महत्व का पता चलेगा। और देश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, आपने भी 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि 7 अक्टूबर को अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर विश्व के सर्वोच्च मंत्र, नौकार मंत्र का जाप अमेरिका की व्हाइट हाउस में 7 अक्टूबर को, आपने भी शायद पढ़ा होगा, 7 अक्टूबर को अमेरिका में व्हाइट हाउस में नौकार मंत्र का जाप होगा। ये एक जैन धर्म के लिए, जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोल जिन शासन देव की जय। ओ